अमेजन जंगल को अक्सर हमारे प्लेनेट के फेफड़े कहा जाता है, जो पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन इसकी जीवनदायिनी कैकनोपी के परे यह ऐसे रहस्य छुपाता है जिन्होंने सदियों से लूजिंग जकर्ताओं और वैज्ञानिकों को हैरान किया है। यह सिर्फ दुर्लभ जानवरों या पौधों की कहानी नहीं है, यह अज्ञात में एक जर्नी है जहां रियलिटी और मिथ ब्लर हो जाते हैं। अमेजन एक जीवित इकाई है, उसके रहस्य प्राचीन और भयंकर रूप से सुरक्षित हैं। हर उस लूजिंग जकर्ता के लिए जो इसमें एंटर करता है, जंगल अपनी असली नेचर की सिर्फ झलकियां देता है। लूजिंगे हुए शहरों, गायब होते लोगों और वास्टकाई क्रिएचर्स के लेजेंड्स बने हुए हैं, जो एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जिसे हम शायद ही समझते हैं। यहाँ कुछ सच खुले में छिपे रहते हैं, जबकि कुछ गहरे दबे हुए हैं, शायद कभी उजागर न हो। जैसे ही हम अमेजन के शैडोवी कॉरिडोर में कदम रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए, कुछ मिस्ट्रीजों का सम्मान करना होता है, उन्हें सुलझाना नहीं। जंगल की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया का कितना हिस्सा अभी भी वाइल्ड, अनटेम्ड और मैजिकल है। ये हैं अमेजन के रहस्य, उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो करीब से देखने की हिम्मत करते हैं। अमेजन अर्थ पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो लालोसिंगम स्पीशीज और वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवर सिस्टम का घर है। फिर भी इसका ट्रू नेचर उसमें है जो छिपा हुआ है। हर सरसराहट एक नई स्पीशीज या एक एंशिएंट स्पिरिट का सिग्नल दे सकती है। एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स ने लंबे टाइम से गोल्डन सिटीज की अफवाहों का पीछा किया है और इसकी एंडलेस लाइफ को कैटलॉग किया है, लेकिन जंगल अपने सीक्रेट्स को छिपाए रखता है। हर डिस्कवरी के लिए ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर मैप के लिए बड़े टेरिटरीज अनचार्टेड रहते हैं। अमेजन हमारी लास्ट ट्रू फ्रंटियर्स में से एक है, जहां टेक्नोलॉजी काम नहीं करती और एंशिएंट विजडम चलती है। इसके मिस्ट्रीज केवल लेजेंड्स नहीं है, उन्हें स्ट्रेंथ एविडेंस और आई विटनेस अकाउंट सपोर्ट करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से लेकर जो लूजिंग गई हुई सिविलाइजेशन का हिंट देते हैं, उन फंगी तक जो प्लास्टिक ईंटें हैं, अमेजन हमें चैलेंज करता है कि हम क्या पॉसिबल सोचते हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी दुनिया है जो ऐसे रूल्स से चलती है जिन्हें हम मुश्किल से समझते हैं। अमेजन एक लिविंग पजल बॉक्स है, इसका सबसे बड़ा मिस्ट्री जंगल खुद है। जितना गहरा हम जाते हैं, उतना ही हमें रियलाइज होता है। अमेजन की चुप्पी ऐसे सीक्रेट्स को गार्ड करती है जिन्हें हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। अमेज़न के गहरे जंगलों में अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स जानबूझकर आइसोलेशन में रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड से अनदेखे और अछूते। सैटेलाइट ग्लिम्पसेस से छोटे क्लियरिंग्स दिखते हैं, पर कोई भी अप्रोच करने पर तीरों से सामना होता है, एक क्लियर वार्निंग कि दूर रहो। ये ट्राइब्स कैमोफ्लाज के मास्टर्स हैं, कैनोपी में चुपचाप चलते हैं, लगभग इनविजिबल। कुछ लेजेंड्स चिल्ड्रन ऑफ द नाइट की बात करते हैं, जिनकी स्किन गहरे नीले रंग से पेंटेड होती है, शैडोज में घुल मिल जाती है। उनके एग्जिस्टेंस से एथिकल डिलेमास उठते हैं। कांटेक्ट उन्हें खत्म कर सकता है, पर उन्हें अकेला छोड़ना उन्हें बाहरी थ्रेट्स के सामने एक्सपोज करता है। वे जंगल के सीक्रेट्स के सच्चे गार्डियंस हैं, एक ऐसी दुनिया के साथ हार्मनी में रहते हैं जिसे हम मुश्किल से समझते हैं। उनकी आइसोलेशन विजडम है, इग्नोरेंस नहीं, अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का एक चॉइस। उनके तीर फियर्स इंडिपेंडेंस और फॉरेस्ट से गहरे कनेक्शन को सिंबलाइज करते हैं। अमेज़न इटली विल्डरनेस नहीं है, बल्कि उन लोगों का घर है जो इसकी रिदम्स को इंटीमेटली जानते हैं। उनका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस मॉडर्निटी के खिलाफ एक साइलेंट रिबेलियन है, एक रिमाइंडर कि कुछ जगहों को वाइल्ड ही रहना चाहिए। ये ट्राइब्स इस बात का जीता जागता प्रूफ हैं कि अमेज़न के सबसे बड़े मिस्ट्रीज सिर्फ नेचुरल नहीं, बल्कि ह्यूमन भी हैं। उनकी कहानी सर्वाइवल, रेजिलियंस और अनटेम्ड के लिए रिस्पेक्ट की है। पेरू के अमेज़न में शैने टिम्पिश्का, जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है, सभी लॉजिक को धता बताती है। लगभग 7 किलोमीटर तक इसका पानी इतना गर्म रहता है कि उसमें गिरने वाली कोई भी चीज पक जाए। नदी के किनारे जानवरों की हड्डियों से भरे पड़े हैं और हवा भाप से घनी है। सबसे मिस्टरीजमयी बात यह है, गर्मी को समझाने के लिए आसपास कोई ज्वालामुखी एक्टिविटी नहीं है। साइंटिस्ट्स गहरे फॉल्ट फेड पानी के बारे में थ्योराइज करते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। नदी तक की जर्नी खतरनाक है, जिसे शामन गाइड करते हैं जो इसे पवित्र मानते हैं, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं। लोकल्स के लिए नदी एक स्पिरिचुअल फोर्स है, इसकी भाप एक पावरफुल एंटिटी की सांस है। डी बॉइलिंग रिवर जीवन का स्रोत भी है और मौत लाने वाली भी। सम्मान के साथ पास जाएं, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। आसपास के प्लांट्स ने एक्सट्रीम हीट को अडेप्ट कर लिया है, इस यूनिक माइक्रोक्लाइमेट में फल फूल रहे हैं। नदी एक जीता जागता पैराडॉक्स है जो नेचर की पावर के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। द बॉइलिंग रिवर हमें याद दिलाती है, पृथ्वी पर कुछ फोर्सेस हमारी समझ से परे रहती हैं। अशांका लोगों के लिए बॉइलिंग रिवर याकुमामा, दी वाटर मदर, एक विशाल सर्प स्पिरिट का डोमेन है।
रिवर की हीट उसकी सांस है, उन लोगों के लिए एक वार्निंग जो जंगल का अनादर करते हैं, और उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग जो प्योर हार्ट्स के साथ आते हैं। शमन सेक्रेट सेरेमनीज में रिवर के पानी का उपयोग करते हैं, हील और प्यूरिफाई करने की इसकी पावर में बिलीव करते हैं। लेकिन याकुमामा के क्रोध से डरा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुरे इरादे वाले लोग रिवर की हीट से कंज्यूम हो जाते हैं। ये लेजेंड्स कहानियों से बढ़कर हैं। वे अमेजन के डेलिकेट बैलेंस के लिए रेस्पेक्ट सियाटे हैं। एंड्रेस रूजो जैसे साइंटिस्ट ने रिवर को स्टडी किया है, रिसर्च को लोकल विजडम के लिए रेस्पेक्ट के साथ ब्लेंड करते हुए। रिवर की मिस्ट्री सिर्फ जियोलॉजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है, लोगों और नेचर के बीच एक रिलेशनशिप। चाहे इसकी हीट डीप फॉल्ट्स या वाटर मदर से आती हो, इसकी पावर अनडिनाइबल है। द बॉइलिंग रिवर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स का सामना करने के लिए फोर्स करती है। इसकी स्टीम एंशिएंट स्टोरीज की फुसफुसाहटें लाती है, जहां नेचर सेक्रेड है और स्पिरिट्स लैंड की रक्षा करती है। रिवर बॉयल होती रहती है, अमेजन की आत्मा की एक लिविंग रिमाइंडर। अमेजन में जंगल हमेशा अपने खतरों को नहीं देता, कभी कभी वह उन्हें साफ साफ छुपा देता है। ट्राइब्स और गाइड्स के बीच फुसफुसाए जाने वाले सबसे भयानक मिस्ट्रीजों में से एक है गायब होती धुंध की स्टोरी। यह कोई साधारण कोहरा नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ समय पर, अक्सर शाम को या देर रात में, जंगल के फर्श से एक मोटी सफेद धुंध उठेगी या चुपचाप नदी के किनारे पर बहेगी। इस धुंध में फंसने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना रास्ता लूजिंगने से ज्यादा खतरा होता है। वे पूरी तरह से खुद को खो सकते हैं। कुछ इसे मिस्ड ओनफ नो रिटर्न कहते हैं। कई एक्सप्लोरर इस कोहरे में बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। साल 2012 में एक रिसर्च टीम जंगल में बहुत अंदर तक गई। एक सेटेन्य, एक युवा साइंटिस्ट, अपने ग्रुप से कुछ मीटर दूर चला गया और अचानक सफेद धुंध के भंवर में गायब हो गया। कई दिनों तक टीम ने उसे ढूंढा, उसका नाम पुकारा, उन पैरों के निशानों का पीछा किया जो अचानक वहीं खत्म हो गए, जहां जमीन नम और धुंधली हो गई थी। जब वह 2 हफ्ते बाद वापस आया तो उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं और वह केवल एक भयानक बात फुसफुसा पाया। पेड़ों के बीच एक और दुनिया है जहां समय रुक जाता है। उसे याद नहीं था कि वह कहां था या उस लूजिंगे हुए समय में क्या हुआ था। स्थानीय गाइड्स की अपनी चेतावनियां हैं। वे कहते हैं कि धुंध सिर्फ पानी की भाप नहीं है। कुछ मानते हैं कि यह प्राचीन आत्माओं की सांस है, जंगल के संरक्षक जो घमंडियों को सजा देते हैं और जंगल के दिल की रक्षा करते हैं। दूसरे दावा करते हैं कि धुंध वास्तविकता और एक छिपे हुए समानांतर दायरे के बीच की सीमा को चिह्नित करती है। एक ऐसी जगह जहां एक्सप्लोरर सालों तक भटक सकते हैं, केवल अपरिवर्तित लौटते हैं या कभी नहीं लौटते। संशयवादी कहते हैं कि यह सिर्फ जंगल की चाल है, लेकिन अंधेरा होने के बाद कुछ ही लोग अकेले धुंध में जाने की हिम्मत करते हैं। हर साल और कहानियां सामने आती हैं। हाइकर्स और सोल्जर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। कुछ अपनी यादें टूटी हुई वापस आते हैं, बोलने या अपने प्रियजनों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। दूसरे बस कभी नहीं देखे जाते। जंगल अपने मिस्टरीजों को अच्छी तरह से रखता है और धुंध सबसे डरावने और अनसुलझे खतरों में से एक बनी हुई है। चाहे यह एक प्राकृतिक घटना हो या कुछ अलौकिक, सफेद धुंध एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। अमेजन में सभी भटकने वालों का पाया जाना तय नहीं है। अमेजन सिर्फ फिजिकली गायब होने की जगह नहीं है, यह उन साइटिंग्स की कहानियों का भी घर है जो एक्सप्लेनेशन को डिफाई करती है। सबसे इंट्रिगिंग में से एक ब्लू स्किन्ड पीपल की कहानियां हैं। ये गोस्ट या स्पिरिट नहीं है, बल्कि लिविंग बीइंग्स हैं जिन्हें सिर्फ फॉरेस्ट की सबसे गहरी शैडोज में देखा जाता है। कहानियां कहती हैं कि वे रात में अपीयर होते हैं, पेड़ों के बीच चुपचाप फिसलते हुए उनकी बॉडीज गहरे नीले रंग से शिमरिंग करती हैं। कुछ मानते हैं कि ये एक सीक्रेट ट्राइब के मेंबर्स हैं जो बाहरी दुनिया के लिए अननोन हैं, जबकि दूसरे इंसिस्ट करते हैं कि वे कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन नहीं हैं। एक एक्सप्लोरर जो अमेज़न के कई एक्सपीडिशंस का वेटरन था, ने एक रात के बारे में बताया जब उसने ट्री टॉप्स के बीच मूवमेंट देखी। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने नीली त्वचा वाले कई फिगर्स को देखा जो बिना आवाज के चल रहे थे। उनकी आंखें मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। उसने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वे अंधेरे में मेल्ट हो गए, सिर्फ फेंट ट्रेसेस छोड़ गए, फुटप्रिंट्स जो फेंटली ग्लो करते थे और जल्दी से फेड हो गए। साइंटिस्ट्स जो इन टेल्स को सुनते हैं, वे अक्सर उन्हें लाइट की ट्रिक्स या आइसोलेटेड ट्राइब्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेयर बॉडी पेंट्स के इफेक्ट्स के रूप में डिसमिस कर देते हैं। लेकिन कहानियां बनी रहती हैं, फॉरेस्ट के हार्ट के सबसे करीब रहने वाले लोगों द्वारा बताई और दोहराई जाती है। कभी कभी ब्लू स्किन्ड पीपल को मिसिंग लोगों से जोड़ा जाता है। लोकल्स कहते हैं कि जो लोग व्हाइट मिस्ट में गायब हो जाते हैं, उन्हें नाइट वॉकर्स द्वारा ले जाया जा सकता है या उनमें बदल दिया जा सकता है। ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं
जो हफ्तों तक गायब रहे। सिर्फ बदले हुए लौटे साइलेंट, उनकी स्किन पर नीले पिगमेंट के निशान थे जो धुलते नहीं थे, और उनकी मेमोरीज नाइट विजन्स और स्ट्रेंज वॉइसेस से भरी थी। कुछ रिकवर हो जाते हैं जबकि दूसरे कभी फिर से बात नहीं करते। इंडिजिनस पीपल के लिए ये कहानियां सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं है, वे कल्चर में बुनी हुई हैं। फॉरेस्ट और उसकी इनविजिबल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करने की वार्निंग्स हैं। चाहे ब्लू स्किन पीपल रियल हों, स्पिरिचुअल हों या सिर्फ मिसअंडरस्टूड हों, वे अमेज़न की रेपुटेशन को फ्यूल करते हैं, जहां रियलिटी बेंड होती है और मिथ और ट्रूथ के बीच की लाइन स्पाइडर्स वेब जितनी पतली होती है। पेड़ों के बीच की शैडोज ऐसे सीक्रेट्स रखती हैं जिन्होंने कभी सनलाइट नहीं देखी और शायद कभी नहीं देखेंगे। अमेजन में रहने वाले सभी क्रीचर्स में से कोई भी जायंट एनाकोंडा से ज्यादा डरावना या ज्यादा डिबेटेड नहीं है। लोकल मछुआरे, शिकारी और बड़े बुजुर्ग ऐसे सांपों की कहानियां सुनाते हैं जो पेड़ के तने जितने मोटे और इतने लंबे होते हैं कि एक पूरे हिरण को निगल सकते हैं। कुछ लोग तो 50 फीट से भी ज्यादा लंबे एनाकोंडास को देखने का दावा करते हैं, जो पानी में चुपचाप फिसलते हुए या मिट्टी के किनारों के नीचे कुंडली मारे हुए बस अपने अगले मील का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कहानियां फिल्मों और किताबों में अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन जंगल में डर असली और बहुत गहरा है। अब साइंटिस्ट्स इस बात से सहमत हैं कि ग्रीन एनाकोंडा वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और दूसरा सबसे लंबा। कुछ कंफर्म्ड इंडिविजुअल्स 30 फीट तक बढ़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली 50 फीट के सांप का आइडिया अभी भी काफी कंट्रोवर्शियल है। फिर भी अमेजन इतना विशाल है और इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ एक्सप्लोरर्स ने शेड स्किन्स या मिट्टी में बड़े बड़े ट्रैक्स लूजिंगने की कहानियां वापस लाई हैं। सबूत वे कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा बाहर है। एक फेमस इंसिडेंट में शोधकर्ताओं के एक ग्रुप को एनाकोंडा की इतनी बड़ी स्किन मिली कि वह लगभग 60 फीट लंबे सांप की रही होगी। स्किन खो गई थी, लेकिन लेजेंड और बढ़ी। लोकल ट्राइब्स के लिए जायंट एनाकोंडा सिर्फ एक जानवर से ज्यादा है। यह एक स्पिरिट, एक गार्डियन और कभी-कभी डूम लाने वाला है। वे इसे याकुमामा, मदर ऑफ द वाटर्स कहते हैं और मानते हैं कि यह नदियों के बहाव को कंट्रोल कर सकती है, तूफान ला सकती है और उन लोगों को सजा दे सकती है जो जंगल का अनादर करते हैं। बच्चों को कभी भी अकेले तैरने के लिए मना किया जाता है। जहां पानी गहरा और शांत होता है, कहीं याकुमामा भूखी ना हो। यहां तक कि सीजन्ड एक्सप्लोरर्स भी दूर के वाटरवेज में यात्रा करते समय डर महसूस करते हैं। उनकी आंखें सतह के नीचे उस इम्पॉसिबल शेप को लूजिंग जती रहती हैं। तो क्या जायंट एनाकोंडा सिर्फ एक मिथ है, या ऐसा मॉन्स्टर अभी भी अमेजन के अनएक्सप्लोर्ड हार्ट में छिपा हो सकता है? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। जंगल ने पहले भी सबूत निगल लिए हैं और हर नई कहानी के साथ लेजेंड आगे बढ़ती रहती है। चाहे असली हो या काल्पनिक, एनाकोंडा खुद अमेजन का प्रतीक बनी हुई है। प्राचीन, शक्तिशाली और हमेशा मिस्टरीजमयी, इसका असली आकार और ताकत अनंत हरियाली के नीचे छिपी हुई है। सेंचुरीज से अमेजन एक ऐसी ग्रेट सिविलाइजेशन की लेजेंड्स विस्पर कर रहा है जो टाइम में खो गई है। गोल्ड और स्टोन की एक सिटी जो अपनी ग्रीन एम्ब्रेस में डीप छिपी हुई है, इस एंड्यूरिंग मिथ का एक नाम है, दी लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। ये स्टोरी ब्रिटिश एक्सप्लोरर कर्नल पर्सी फॉसेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड फेम में आई। एक ऐसे मैन जो इस फेबल्ड मेट्रोपोलिस को ढूंढने के लिए एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड थे। 1925 में एंशिएंट मैप्स और अनवेवरिंग कन्विक्शन के साथ फॉसेट उनके बेटे और एक कंपेनियन जेड को अनकवर करने के लिए जंगल में वेंचर हुए। उन्हें फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। उनकी डिसअपीयरेंस ने मिस्ट्री को और डीप कर दिया। सिटी को सिर्फ एक लेजेंड से काउंटलेस एडवेंचरर्स के लिए एक ऑब्सेशन में बदल दिया। अमेजन में एक लॉस्ट सिटी का आइडिया कभी मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा प्योर फैंटेसी कहकर डिसमिस कर दिया गया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जंगल की पुअर सॉइल ऐसी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड लार्ज पॉपुलेशन को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक डिफरेंट स्टोरी बताना शुरू कर दिया है। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और एरियल लेजर स्कैनिंग, जिसे LIDAR कहते हैं, ने डेंस कैक्नोपी को पियर्स कर दिया है। इन टूल्स ने एंशिएंट अर्थवर्क्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ट्रीज के नीचे दबे रोड्स और सेटलमेंट्स के फेंट आउटलाइंस के एस्टोनिशिंग एविडेंस रिवील किए हैं। ये जियोग्लिफ्स सजेस्ट करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एक कॉम्प्लेक्स और वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन सच में यहाँ थ्राइव करती थी, इससे बहुत पहले कि जंगल ने लैंड को रिक्लेम किया। इन डिस्कवरीज ने जेड की सर्च को रीइग्नाइट कर दिया है, यह सजेस्ट करते हुए कि फॉसेट शायद आखिर में एक घोस्ट का पीछा नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें कुछ मिला, लेकिन जंगल ने, जैसा कि वह अक्सर करता है, उन्हें और उनकी डिस्कवरी को अपने लिए क्लेम कर लिया। जो रूइंस अब अनकवर हो रहे हैं,
वे इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के एडवांस्ड नॉलेज वाली एक सोसाइटी की ओर इशारा करते हैं जो लार्ज लेस यूनिटीज को सस्टेन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में कैपेबल थी। वे प्रिमिटिव हंटर गैदरर्स नहीं थे, बल्कि मास्टर बिल्डर्स और फार्मर्स थे जिन्होंने फॉरेस्ट के हार्ट में अपनी एक दुनिया बनाई। इन फाइंडिंग्स का स्केल स्टैगरिंग है, जो ह्यूमन हिस्ट्री की एक ऐसी स्टोरी की ओर इशारा करता है जिसे हमारे रिकॉर्ड से लेस्प्लीटली इरेज कर दिया गया है। दी क्वेस्ट फॉर दी लॉस्ट सिटी ओन ऑफ जेड सिर्फ गोल्ड या एंशंट आर्टिफैक्ट्स की सर्च से कहीं ज्यादा है। यह हमारी अपनी स्टोरी के एक लॉस्ट चैप्टर की सर्च है। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है कि क्या पॉसिबल है, और हमें रिमाइंड करता है कि अमेजन सिर्फ एक वाइल्डरनेस नहीं है, बल्कि फॉरगॉटन हिस्ट्रीज का एक ग्रेवयार्ड भी है। सिटी शायद रिलेंटलेस ग्रीन द्वारा स्वॉलो कर ली गई हो, उसकी बिल्डिंग्स क्रम्बल हो गई हो और उसके लोग वैनिश हो गए हों, लेकिन उसकी शैडो बनी हुई है जंगल में ही की है। और हर नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हम एक ऐसे सीक्रेट को अनलॉक करने के एक स्टेप करीब आते हैं जो गेटनिया से रखा गया है। एक ऐसा सीक्रेट जिसे ढूंढने के लिए पर्सी फॉसेट ने अल्टीमेट प्राइस पे किया। अमेजन में लूजिंगे हुए शहरों की कहानियों के साथ अक्सर एक अजीब और परेशान करने वाली कहानी जुड़ी होती है, अदृश्य लोगों की स्टोरी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, प्राचीन शहर पूरी तरह से वीरान नहीं है। कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक गार्डियंस द्वारा संरक्षित किया जाता है, ऐसे प्राणी जो वर्ल्डों के बीच रहते हैं और केवल उन्हीं को दिएटाई देते हैं जो जंगल के लिए सच्चा सम्मान दिएते हैं। ये पारंपरिक अर्थों में भूत नहीं है, बल्कि लोगों का एक ऐसा कबीला है जिन्होंने कैमोफ्लाज की कला में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वे अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल सकते हैं, अपनी मर्जी से प्रकट और गायब हो सकते हैं। वे इन पवित्र स्थलों के शांत अनदेखे रक्षक हैं। लूजिंग जकर्ता और स्वदेशी शिकारी जो संदिग्ध खंडहरों के बहुत करीब पहुंच गए हैं, उन्होंने बिजार अनुभवों की सूचना दी है। वे अनदेखी आन लूजिंगम द्वारा देखे जाने की भावना की बात करते हैं। जब कोई नहीं होता तो हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनने की बात करते हैं, और ऐसे पैरों के निशान लूजिंग जने की बात करते हैं जो हवा में गायब हो जाते हैं। एक जानी मानी कहानी एक गाइड की है जिसने नए लूजिंगजे गए अर्थवर्क्स के पास एक अभियान का नेतृत्व किया था। उसने दावा किया कि एक शाम जैसे ही सूरज डूबा, पत्थर के खंडहर चमकने लगे और एक पल के लिए उसने उन आकृतियों को देखा जो सुनहरी सड़कों जैसी दिख रही थीं। आकृतियां पारदर्शी थीं जैसे गर्मी की धुंध, और फिर वे गायब हो गईं। उसे विश्वास था कि उसने शहर के स्पिरिट गार्डियंस को देखा था। ये कहानियां ऐसे लोगों की तस्वीर पेश करती हैं जो सिर्फ छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि परसेप्शन के एक अलग स्तर पर मौजूद हैं। कुछ आदिवासी बुजुर्ग कहते हैं कि ये अदृश्य लोग शहर के मूल निवासियों के सीधे वंशज हैं। उन्होंने अपने ज्ञान और अपने घर को बाहरी लोगों से बचाने के लिए भौतिक दुनिया से पीछे हटने का फैसला किया। वे तभी खुद को प्रकट करते हैं जब जंगल को खतरा होता है या जब कोई आगंतुक शुद्ध और विनम्र हृदय से आता है। उनके लिए शहर एक खंडहर नहीं है, ये एक जीवित पवित्र स्थान है, और वे इसके इटर्नल कस्टोडियंस हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसके रहस्य सुरक्षित रहे। जबकि विज्ञान लूजिंगे हुए शहरों के भौतिक प्रमाण की तलाश करता है, ये किंवदंतियां एक अधिक मिस्टिकल व्याख्या प्रदान करती हैं। वे सुझाव देते हैं कि अमेजन का असली खजाना सोना या कलाकृतियां नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे उन लोगों से बचाया जाता है जो योग्य नहीं है। अदृश्य लोग जंगल की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक हैं कि वह अपनी सबसे बड़ी चमत्कारों को ओपनाम छिपा सके। वे इस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कुछ रहस्य टेक्नोलॉजी से उजागर करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल सम्मान, धैर्य और जो देखा नहीं जा सकता उस पर विश्वास करने की इच्छा से ही समझे जा सकते हैं। सुनहरी सड़कें शायद चली गई हों, लेकिन उनके गार्डियंस, ऐसा कहा जाता है, हमेशा रहेंगे। लूजिंग आई हुई सिटीज और गोस्टली ट्राइब्स की लेजेंड्स से आगे अमेजन में ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो बहुत रियल और बहुत अलाइव हैं, फिर भी उतनी ही कंफ्यूजिंग भी हैं। अपनी बायोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट के डीप में साइंटिस्ट्स लगातार लाइफ के नए फॉर्म्स डिस्कवर कर रहे हैं जो ऑनेस्टली हमारी प्रेजेंट क्लासिफिकेशन को डिफी करते हैं। और ये सिर्फ इंसेक्ट्स या फ्रॉग्स की नई स्पीशीज नहीं है, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एबिलिटीज इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि वे साइंस फिक्शन से बिलोंग करती हैं। जंगल एक लिविंग लेबोरेटरी है जो ऐसी लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर रहा है जिनकी कैपेबिलिटीज वेल, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और खुद बायोलॉजी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला सकती है। अमेजन की असली वेल्थ शायद दबा हुआ गोल्ड नहीं है, बल्कि उसके फ्लोरा और फौना में छिपा जेनेटिक कोड है। हाल के सालों में सबसे स्टनिंग डिस्कवरी में से एक फंगस की एक स्पीशीज थी जिसे कहते हैं
जो इक्वाडोरियन अमेजन में मिली यह अनअज्यूमिंग मशरूम एक रिमार्केबल और पोटेंशियली वर्ल्ड चेंजिंग एबिलिटी रखता है। ये प्लास्टिक खा सकता है स्पेसिफिकली, ये पॉलीयूरेथेन को खा सकता है जो सबसे कॉमन और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में से एक है, और यह ऐसा ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में भी कर सकता है। ये डिस्कवरी हमारे ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस से निपटने के लिए इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज ओपन करती है। अगर अमेजन के एक कोने में एक सिंगल फंगस ये कर सकता है तो यह सवाल उठता है, जंगल की सीक्रेट फार्मेसी में और कौन से मिराकुलस सॉल्यूशंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टरीज प्लास्टिक ईटने वाले फंगी पर नहीं रुकती। फॉरेस्ट में ऐसे प्लांट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से लेस्यूनिकेट करते हैं। ऐसे फ्रॉग्स हैं जिनकी स्किन में अनडिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स होते हैं, और ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने कैमोफ्लेज को इस हद तक मास्टर कर लिया है कि वे प्रीडेटर्स के लिए वाकई इनविजिबल हो जाते हैं। एक नए एरिया में हर एक्सपेडिशन ऐसी स्पीशीज लाता है जिन्हें कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। साइंटिस्ट्स का एस्टीमेट है कि हमने अमेजन में मौजूद लाइफ फॉर्म्स के 10% से भी कम को आइडेंटिफाई किया है। बाकी 90% बायोलॉजिकल नॉलेज की एक विशाल एनरिटेन लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बीमारियों के लिए पोटेंशियल क्योर और उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं जिनका हम करेंटली सामना कर रहे हैं। बायोलॉजिकल वंडर्स की यह लिविंग ब्रीडिंग वर्ल्ड शायद अमेजन की सबसे प्रोफाउंड और सबसे थ्रेटेड मिस्ट्री है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन अलार्मिंग रेट पर जारी है, हम सिर्फ पेड़ नहीं खो रहे हैं, हम यूनिक लाइफ फॉर्म्स का एक प्राइसलेस कलेक्शन खो रहे हैं, इससे पहले कि हमें उन्हें समझने का मौका भी मिले। हर स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो जाती है वह एक ऐसी बुक जलाने जैसा है जिसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अमेजन एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े सीक्रेट्स हमेशा पुरानी खंडहरों में छिपे नहीं होते, बल्कि अक्सर हमारे ठीक सामने अलाइव और थ्राइविंग होते हैं, एक ऐसी स्पीशीज का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी समझदार हो। अमेजन के अंदर एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम लेने से भी लोकल लोग डरते हैं। इसे ला आइस्ला डे लॉस मुएर्तोस यानी आइलैंड ऑफ द डेड कहा जाता है। ये एक चौड़ी धीरे बहने वाली नदी के बीच में है और हमेशा कोहरे से ढका रहता है। ये आइलैंड छोटा है और घुमावदार, पुराने पेड़ों से भरा है। लोकल ट्राइब्स बाहर वालों को चेतावनी देते हैं, जो इस जमीन पर कदम रखते हैं वे शायद ही कभी वापस आते हैं, और अगर आते भी हैं तो वे कभी पहले जैसे नहीं रहते। पक्षी इसकी उलझी हुई डालियों पर बैठना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि नदी की धारा भी आइलैंड के अंधेरे किनारों से गुजरते हुए धीमी हो जाती है और फुसफुसाती है। कहानियां कई पीढ़ियों पहले शुरू हुई। मछुआरे जो वहां कैंप लगाने की कोशिश करते थे वे रात में गायब हो जाते थे। 1976 में जीव विज्ञानी की एक टीम इसके अनोखे पौधों का अध्ययन करने के लिए आइलैंड पर उतरी। उनकी आवाजें रेडियो ट्रांसमिशन पर सुनी गईं, लेकिन जब बचाव दल कई दिनों बाद पहुंचे तो एक भी निशान नहीं बचा था। न टेंट, न इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं, सिवाय नरम मिट्टी में कुछ पद चिन्हों और एक अजीब अस्वाभाविक चुप्पी के। लोकल लोग कहते हैं कि जब आइलैंड के चारों ओर कोहरा घना होता है तो झाड़ियों के अंदर से छोटी चमकती आंखें झांकती हुई देखी जा सकती हैं। कुछ मानते हैं कि ये उन लूजिंगे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो हमेशा के लिए आइलैंड पर भटकने के लिए अभिशप्त हैं। रात में आइलैंड से अजीब चीखें गूंजती हैं, चीखें और फुसफुसाहटें जो पानी के पार तक जाती हैं। कभी कभी वे ऐसी भाषा में लगती हैं जिसे कोई पहचान नहीं पाता। कुछ मानते हैं कि पेड़ खुद लूजिंगे हुए लोगों की आखिरी चीलोसिंग को दोहराते हैं। वैज्ञानिकों ने इन आवाजों को दुर्लभ रात में निकलने वाले जानवरों की आवाजें या हवा बताया है, लेकिन कोई भी रिकॉर्डिंग को किसी जात प्राणी से पूरी तरह से नहीं मिला पाता। ट्राइब्स के लिए यह आइलैंड शापित है, एक ऐसी जगह जहां वर्ल्डों के बीच की सीमा पतली हो गई है। आज तक आइलैंड ऑफ द डेड को अकेला छोड़ दिया गया है। नावें दूर रहती हैं और केवल सबसे मूर्ख या हताश ही कभी पास जाने की हिम्मत करते हैं। जंगल उन सभी को वापस ले लेता है जो आते हैं, उन्हें कोहरे और यादों में निगल लेता है। क्या यह सिर्फ डर और अलगाव है या वाकई इस प्रेत बाधित जमीन के टुकड़े की रक्षा करने वाला कुछ अस्वाभाविक है? अमेजन अपने राज रखता है और आइलैंड का साया सभी पर भारी पड़ता है जो वहां से गुजरते हैं। अमेजन की रात में एक अलग तरह का रहस्य शुरू होता है। पक्षियों की डरावनी आवाजें जो जीवित और मृत लोगों की दुनिया को जोड़ती हुई लगती हैं। सबसे डरावने और रिस्पेक्टेड पक्षियों में से एक हैं याकुसुर, जिन्हें स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि वे लूजिंग गई हुई आत्माओं की आवाजें लेकर आते हैं। उनकी चीखें सूर्यास्त के बाद भी जंगल में गूंजती रहती हैं। एक ऐसी आवाज जो सुंदर भी है और बेचैन करने वाली भी। यह कहा जाता है कि यदि कोई याकुसुर आपका नाम पुकारता है, ईट्स कर एक ही दिशा में 3 बार तो एक भटकती हुई आत्मा पास है, या शायद आपके अपने भाग्य की भविष्यवाणी की जा रही है।
ये पक्षी शायद ही कभी डिएटी देते हैं, लेकिन अक्सर सुनाई देते हैं। उनके गाने केवल बेतरतीब नोट्स नहीं हैं, वे हाल ही में मरे हुए लोगों की आवाज़ों और टोन की नकल करते हैं। परिवार कभी कभी चुपचाप इकट्ठा होते हैं, किसी प्रियजन की आवाज़ की परिचित ध्वनि सुनने के लिए, एक अंतिम संदेश की उम्मीद करते हुए या एक भटकती हुई आत्मा के डर से। वैज्ञानिकों ने इन मायावी पक्षियों की आवाज़ों को पकड़ने और उनका विश्लेषण करने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि यह केवल रिमार्केबल मिमिक्री का मामला है, जैसे तोते या मॉकिंग बर्ड्स, फिर भी आवाज़ों की सटीकता और टाइमिंग अजीब है, जिससे कई लोग मानते हैं कि कुछ और सुपरनैचुरल हो रहा है। जनजातियों के शैमन्स याकुसुर की कहानियां रेल्म्स के बीच संदेशवाहक के रूप में बताते हैं। उनके साथ बहुत सम्मान और यहाँ तक कि डर से व्यवहार किया जाता है। कोई भी ऐसे पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी कभी अमेज़न आने वाले विजिटर्स ने अंधेरे से अपने नाम पुकारे जाने की रिपोर्ट की है, जिससे वे हिल गए हैं और अनिश्चित हैं कि यह मन का भ्रम था या कहीं और से चेतावनी। विज्ञान और लेजेंड के बीच की रेखा रात में धुंधली हो जाती है, जब आवाज दूर तक जाती है और मन उसे स्वीकार करने के लिए अधिक विलिंग होता है, जिसे वह समझा नहीं सकता। अमेज़न में कई लोगों के लिए जंगल कभी भी वास्तव में साइलेंट नहीं होता है। हर आवाज का मतलब होता है, हर पुकार एक संदेश होती है। मृत लोगों के लिए गाने वाले पक्षी उन सभी को याद दिलाते हैं जो पेड़ों के नीचे रहते हैं कि इस जंगल में अतीत कभी दूर नहीं होता। यहाँ लूजिंग गए हुए लोगों की आवाजें हवा में ले जाई जाती हैं और जीवित लोगों के लिए सुनना बुद्धिमानी है। अमेज़न के सभी मिस्ट्रीज आप जानते हैं शैडोज में नहीं होते हैं, कुछ प्लेन साइट में भी मिलते हैं, जंगल के हार्ट को शेप करने वाले ट्रीज में ही। सबसे अजीब साइट्स में से एक है वो क्राइंग ट्री, जिसे लोकल्स ट्री विथ टीयर्स के नाम से जानते हैं। हर रात एक सर्टेन आवर पर ये ट्रीज अपने बार्क और लीव्स से क्रिस्टल क्लियर ड्रॉप्स रोते हैं, जैसे किसी अनसीन चीज का मॉर्निंग कर रहे हों। लोकल्स कहते हैं कि ये लॉस्ट स्पिरिट्स के टीयर्स हैं, अपनी होम्स से सेपरेट हुई सोल्स का एक साइन। साइंटिस्ट्स के लिए दो ये एक रियल बोटैनिकल पजल है, जबकि कुछ ट्रीज नेचुरल प्रोसेसेस के पार्ट के रूप में एसैप या वाटर निकालते हैं। इन अमेज़ोनियन स्पेसिमेंट्स में क्राइंग की टाइमिंग और अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड है। जंगल के लोग मानते हैं कि ये ट्रीज एक से ज्यादा तरीकों से अलाइव हैं। वे उन ट्रैवलर्स की स्टोरीज बताते हैं जो एक क्राइंग ट्री के नीचे रेस्टेड थे और खुद को स्ट्रेंज ड्रीम्स से हॉन्टेड पाए। फॉरगॉटन फेसेस के विजन्स, पास्ट से कॉलिंग वॉइसेस या डीप सैडनेस और लॉन्गिंग की फीलिंग्स। कुछ तो यह भी क्लेम करते हैं कि ट्रीज सॉरोफुल इवेंट्स को याद रख सकते हैं और किसी ट्रेजेडी की एनिवर्सरी पर सबसे हेविली रोते हैं, जैसे फॉरेस्ट खुद अपने लोगों के साथ ग्रीविंग कर रहा हो। इससे भी अजीब शायद वॉकिंग पाल्म्स हैं, ऐसे ट्रीज जो फॉरेस्ट फ्लोर पर अपनी रूट्स को धीरे धीरे मूव करते हुए लगते हैं। एट फर्स्ट ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किया है कि ये पाल्म्स एक्चुअली सालों में पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में नई रूट्स ग्रो करके और पुरानी को डाई अवे होने देकर। लोकल्स हालांकि मानते हैं कि वॉकिंग पाल्म्स रात में वॉन्डर करते हैं, लॉस्ट स्पिरिट्स की तलाश में या शायद किसी अनसीन चीज से एस्केपिंग कर रहे हों। अगर आप एक साल बाद सेम प्लेस पर लौटते हैं तो ट्री शायद वहां नहीं होगा, ये इंच बाय इंच शैडोज में क्रेप्ट हो चुका होगा। अमेज़न में कुछ भी कभी ट्रूली स्टिल नहीं होता है। ट्रीज क्राई करते हैं, पाल्म्स वॉक करते हैं और पूरा फॉरेस्ट साइलेंट सिंक्रोनी में ब्रीथ, मोर्न और मूव करता हुआ लगता है। जो लोग सुनते हैं उनके लिए वुड्स विस्पर्स से भरा है। वार्निंग्स, मेमोरीज और मिस्ट्रीज सभी विंड की साय और अनसीन टीयर्स की ड्रिप में कैरी होते हैं। इस लिविंग कैथीड्रल में हर लीफ और रूट एक स्टोरी कहता है और जंगल के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स उसकी डार्कनेस में नहीं, बल्कि उसके क्वाइट, रेस्टलेस लाइफ में हिडन है। अमेज़न नदी के वेल ट्रैवल्ड पैथ्स से बहुत दूर एक रिमोट और ट्रेचरस सेक्शन में मर्की पानी के नीचे एक राज छुपा हुआ है। सालों से लोकल ट्राइब्स एक ऐसी जगह के बारे में बात करते थे जहां कभी देवता रहते थे, एक ऐसा शहर जिसे नदी ने पूरा निगल लिया था। इन्हें सिर्फ लेजेंड्स मानकर डिसमिस कर दिया गया, जब तक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डेप्थ्स में एक झलक नहीं दी थी। एडवांस्ड सोनर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट को रिवर बेड पर डूबे हुए वास्ट मैन मेड स्टोन स्ट्रक्चर्स मिले हैं। वे सिर्फ रॉक के रैंडम फॉर्मेशंस नहीं हैं, वे क्लियरली एंशिएंट टेम्पल्स के रूइंस हैं, जिनमें डिस्टिंक्ट पिलर्स, वॉल्स और ग्रैंड स्टेयरकेसेस हैं जो सिल्ट और डार्कनेस में नीचे जाते हैं। यह संकन वर्ल्ड ऑनेस्टली उन सभी बातों को चैलेंज करता है जो हम अर्ली अमेज़ोनियन सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते थे। लोकल ट्राइब्स इस सेक्रेट साइट को याकुपिटा कहते हैं, जिसका मतलब है हाउस ऑफ द संकन गॉड। वे मानते हैं कि जब सबसे सूखे सीजन्स में नदी का वाटर लेवल कम होता है तो फेंट साउंड्स जैसे दूर से बेल्स बजने की आवाजें डेप्थ से आती हुई सुनी जा सकती हैं। कुछ ही लोग इस जगह के पास जाने की हिम्मत करते हैं।
जिन्होंने वहां डाइव करने की कोशिश की है, वे पानी में एक स्ट्रेंज और पावरफुल मैग्नेटिक पुल की रिपोर्ट करते हैं। एक ऐसी फोर्स जो उन्हें नीचे खींचती हुई लगती है, जैसे कोई अनसीन पावर उन्हें संकन सिटी में खींचने की कोशिश कर रही हो। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर के नियम अलग लगते हैं, जहां पानी खुद उस समय की याद रखता है जब ये टेम्पल सूरज के नीचे ऊंचे खड़े थे। डाइवर्स जो रूइंस के करीब पहुंचने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने अस्टॉनिशिंग रिपोर्ट्स दी हैं। वे कहते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कैमरास, लाइट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्ट्रक्चर्स के पास पहुंचने पर मिस्टीरियसली फेल हो जाते हैं। उन ब्रीफ मोमेंट्स में जब वे साफ देख पाए हैं, उन्होंने स्टोन वॉल्स पर इंट्रिकेट कार्विंग्स डिस्क्राइब की है, जिनमें ऐसे फिगर्स और सिंबल्स हैं जो किसी भी नोन सिविलाइजेशन या कल्चर से मैच नहीं करते। आर्ट एक ऐसे लोगों की कहानी कहता हुआ लगता है जिन्होंने नदी की पूजा की, शायद अपने शहर के वाटरी फेट को पहले से ही देख लिया था। यह एक गोस्ट सिटी है, एक साइलेंट वाटरी ग्रेव में प्रिजर्व्ड, जिसका इतिहास बंद है, जहां हम आसानी से पहुंच नहीं सकते। अंडर वाटर टेम्पल्स का मिस्ट्री गहरा है। इन्हें बनाने वाले लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ? क्या वे एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थे, जितना हमने कभी सोचा था उससे ज्यादा एडवांस्ड, या वे बस नदी की इमेंस पावर का शिकार हो गए? गॉड्स का संकन हाउस अमेजन के सबसे टेंटलाइजिंग सीक्रेट्स में से एक है, एक फॉरगॉटन एम्पायर का एक साइलेंट टेस्टमेंट। ये एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी कहानियां सैंड या सोइल के नीचे दबी नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर नदी के बॉटम में इंतजार कर रही हैं, पानी और समय के बीतने से गार्डेड। अमेजन के एक अजीब अनछुए हिस्से में एक ऐसी जगह है जो इतनी खामोश है कि बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स भी घबरा जाते हैं। इसे साइलेंस जोन कहते हैं। जैसे ही कोई इसके इनविजिबल बॉर्डर को क्रॉस करता है, दुनिया मानो गायब हो जाती है। सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। जंगल का लगातार शोर, चिड़ियों का चहचहाना, कीड़ों का भिनभिनाना, हवा में पत्तों का हिलना पूरी तरह गायब हो जाता है। ये खामोशी सिर्फ शोर का न होना नहीं है, ये एक भारी, महसूस की जा सकने वाली प्रेजेंस है जो चारों तरफ से दबती है। ये दुनिया की एक ऐसी पॉकेट है जहां की हवा भी आवाज को कैरी करने से मना कर देती है। जो लोग इस एरिया में गए हैं, वे इसे एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ ही मिनटों की पूरी खामोशी के बाद उन्हें अपने शरीर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। उनके दिल की धड़कन उनके काकनों में तेज और बेकाबू लगने लगती है। खून का दौड़ना एक दहाड़ती नदी जैसा लगता है और हर सांस एक हाँफने जैसी सुनाई देती है। टाइम भी धीमा हो जाता है और डिसोरिएंटेशन की फीलिंग जल्दी आ जाती है। एक बार रिसर्चर्स की एक टीम इस जोन में गई थी और 1 घंटे के अंदर उसके 3 मेंबर्स इतने मेंटली डिस्ट्रेस्ड हो गए कि उन्हें बाहर निकालना पड़ा। वे भयानक एंजाइटी और पैरानोविया से परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी जिंदा है, उन्हें देख रही है। लोकल लेजेंड्स इस फिग्नोमेनन के लिए एक डरावनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वे कहते हैं कि यह वह जगह है जहां जंगल की आत्मा सोती है। यह जंगल का पवित्र दिल है, एक ऐसी जगह जहां बहुत पावर और कॉन्शियसनेस है जो शोर शराबे वाली दुनिया से हट गई है। इस जोन में जाना पवित्र जमीन पर कदम रखना है और खामोशी एक वार्निंग है। लेजेंड्स का दावा है कि यहां जोर से आवाज करना जंगल की आत्मा को उसकी नींद से जगाने का खतरा मोल लेना है। एक ऐसा काम जिससे भयानक तबाही आ सकती है। कोई भी इस थ्योरी को टेस्ट करने को तैयार नहीं है। इस एरिया से सब बचते हैं। मैप पर एक ब्लैंक स्पॉट जिसे रेस्पेक्ट भी किया जाता है और डरा भी जाता है। साइलेंस जोन एक अनएक्सप्लेन्ड एनोमली बना हुआ है। साइंटिस्ट्स के पास इस बात की कोई साफ थ्योरी नहीं है कि ऐसी लोकलाइज्ड एकॉस्टिक डेड स्पॉट क्यों बनती है। क्या यह एक यूनिक जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है जो सभी साउंड वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, या कोई अननोन एटमॉस्फेरिक कंडीशन काम कर रही है, या क्या लेजेंड्स सच के ज्यादा करीब हो सकते हैं? वजह जो भी हो, जंगल का यह खामोश कोना अमेजन की ऐसी एनवायरनमेंट्स बनाने की एबिलिटी का एक पावरफुल टेस्टामेंट है जो हमारी समझ से परे है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी दुनिया में सबसे डरावनी चीज कोई मॉन्स्टरस दहाड़ नहीं होती, बल्कि किसी भी आवाज का पूरी तरह गायब हो जाना होता है। अमेजन के फाइनल सबसे पेचीदा मिस्ट्रीज में से एक लेजेंड है जो ऑब्जेक्ट और ऑरेकल के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। टॉकिंग स्टोन की स्टोरी। जंगल के बहुत अंदर एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के बेस पर एक सिंगल चिकना डार्क स्टोन है। पहली नजर में यह मामूली लगता है, लेकिन शमन्स और कुछ बाहर वालों के अनुसार जो इसे ढूंढने का दावा करते हैं, यह स्टोन जंगल के इतिहास का एक लिविंग रिपोजिटरी है। वे कहते हैं कि जब एक प्योर हार्ट वाला और शांत दिमाग वाला व्यक्ति अपनी हथेली इसकी सरफेस पर रखता है तो यह स्टोन बोलता है। यह आवाज से नहीं बोलता, बल्कि इमेजेस, साउंड्स और फीलिंग्स से बोलता है जो दिमाग में भर जाती है। जिन लोगों ने इसे छुआ है वे बहुत विजन डिस्क्राइब करते हैं। वे युद्ध करने वाली ट्राइब्स के बीच पुरानी लड़ाइयां देखते हैं,
वे भूले हुए लोगों के मंत्र और प्रारेस सुनते हैं, और वे उन जनरेशंस की खुशी और गम महसूस करते हैं जो आ चुकी हैं और जा चुकी हैं। यह स्टोन खुद जंगल की मेमोरी माना जाता है, हर उस चीज का एक लिविंग रिकॉर्ड जो कभी इसकी कैकनोपी के नीचे हुई है। ये वर्ड्स से भी पुरानी लैंग्वेज में कहानियां सुनाता है, जंगल की कॉन्शियसनेस से ह्यूमन माइंड तक एक्सपीरियंस का एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये पास्ट का एक दरवाजा है, एक लाइब्रेरी जो पेपर की नहीं बल्कि स्टोन और स्पिरिट से बनी है। स्केप्टिक्स इन एक्सपीरियंसेस को जंगल के डिसोरिएंटिंग एनवायरनमेंट या सजेशन की पावर से होने वाले हेलुसिनेशंस बताकर खारिज कर सकते हैं। फिर भी स्टोरेज अलग अलग लोगों और अलग अलग जनरेशंस में बहुत कंसिस्टेंट है। स्टोन को सिर्फ एक पैसिव रिकॉर्ड से ज्यादा माना जाता है। कुछ कहते हैं कि यह एक गेट है, ये केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, पावर के बजाय विजडम की तलाश में। ये कहा जाता है कि स्टोन एक व्यक्ति के इंटेंशंस को समझ सकता है, और जिनके दिलों में लालच या एरोगेंस होता है उनके लिए यह सिर्फ एक ठंडा शांत पत्थर बना रहता है। यह चुनता है कि इसके सीक्रेट्स के लायक कौन है। ये टॉकिंग स्टोन अमेजन के अल्टीमेट मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि जंगल सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक सिंगल सेंसिएंट बीइंग है जिसकी मेमोरी हजारों सालों की है। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस और मेमोरी उन रूपों में मौजूद हो सकती है जिन्हें हम शायद ही समझ पाते हैं, रॉक्स में, ट्रीज में और खुद सॉइल में। चाहे यह स्टोन एक जियोलॉजिकल अनोमली हो, एक साइकिक कंडुइट हो, या सिर्फ एक पावरफुल सिंबल हो, यह अमेजन की स्पिरिट को दर्शाता है। प्राचीन, बुद्धिमान और अपने सीक्रेट्स केवल उन्हीं के साथ शेयर करने को तैयार जो सिर्फ अपने काकनों से नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सुनना सीखते हैं। जंगल का फाइनल सीक्रेट यह है कि यह जिंदा है और यह हमेशा बोलता रहता है। जैसे ही हम अमेजन के मिस्ट्रीज के शैडोवी ट्रेल्स को छोड़ते हैं, एक सच क्लियर हो जाता है। यह जंगल ऐसे तरीकों से अलाइव है जिन्हें हम बस समझना शुरू कर रहे हैं। इसके गार्डियन, चाहे वह अनसीन ट्राइब्स हों, इनविजिबल लोग हों या एंशिएंट पेड़ों की स्पिरिट्स हों, उन सीक्रेट्स की रखवाली करते हैं जो डिस्कवरी के साथ साथ रिस्पेक्ट के बारे में भी हैं। अमेजन में एंटर करना एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जैसा है जहां साइंस और स्पिरिट एक साथ डांस करते हैं और जहां हर लेजेंड एक लेसन देता है। जो पक्षी मरे हुओं के लिए गाते हैं, जो पत्थर कहानियां सुनाते हैं और जो नदियां छिपी हुई पावर से उबलती हैं, वे सब एक ही आवाज में बोलते हैं, वंडर के साथ आओ पर रिस्पेक्ट के साथ चलो। ये सिर्फ डेंजर के खिलाफ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि ह्यूमिलिटी के लिए एक कॉल है। अमेजन लालोसिंग सालों से फायर्स और जेनरस, दो नोम होकर और सीक्रेटिव और लाइफ से ओवरफ्लोइंग होकर सरवाइव किया है। इसकी कहानियां सिर्फ एडवेंचर के लिए इनविटेशन नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है, दुनिया को कॉन्करर के रूप में नहीं बल्कि केयरटेकर के रूप में देखने का। हर एक्सप्लोरर जो मिस्ट में गायब हो गया, हर साइंटिस्ट जिसे आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस मिले, हमें याद दिलाता है कि फॉरेस्ट की असली पावर सिर्फ उसमें नहीं है जो वह छुपाता है, बल्कि उसमें है जो वह सियाटा है। अमेजन का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। क्या हम इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए एक रिसोर्स मानेंगे या चेरिश करने के लिए एक लिविंग मिस्ट्री? इसके सीक्रेट्स आसानी से नहीं गेटेंगे। उन्हें फॉग, साइलेंस और उन लोगों की वॉचफुल आइज से प्रोटेक्ट किया जाएगा जो लापरवाह क्यूरियोसिटी की कीमत जानते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो खुले दिल और विनम्र दिमाग के साथ आते हैं, जंगल ऐसे वंडर्स ऑफर करता है जो दुनिया को बदल सकते हैं, सिर्फ डिस्कवरी से नहीं बल्कि लाइफ की गहरी अंडरस्टैंडिंग से। एंड में अमेजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री सिर्फ यह नहीं है कि उसकी पत्तियों के नीचे क्या छिपा है, बल्कि यह है कि वह हमारे अंदर क्या जगाता है। विस्मय की भावना, विनम्रता के लिए एक कॉल, और यह वादा कि सच्चा एडवेंचर वहीं से शुरू होता है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है। जंगल का गाना कभी चुप नहीं होता, उसकी पहेलियां कभी खत्म नहीं होती। वह इंतजार करता है अगले लिसनर का जो इतना ब्रेव और वाइज हो कि न सिर्फ अपने काकिनों से बल्कि रिस्पेक्ट के साथ सुने। और इस तरह अमेजन की मिस्ट्रीज चलती रहती हैं, हमेशा अलाइव, हमेशा बुलाती हुई।